आखिरी किरायादार। एक ममनुआ कमरे में छपी खौफनाक सच्चाई। रात का वक्त था। सर्द हवाएं हर तरफ सुनताटे को काट रही थीं। लाहौर के मुज़ाफ़ाती इलाके में एक पुराना मकान था, जिसका ऊपर वाला पोर्शन सालों से बंद पड़ा था। एक सुनसान, बोसीदा सी इमारत, जहां कुछ बरस पहले एक नौमर लड़की ने खुदकुशी कर ली थी। इस दिन के बाद किसी ने भी उस मंजिल को छुआ तक नहीं। मगर तंजीला को उन सब बातों पर यकीन नहीं था। वो 17 साल की एक समझदार, खुद एतमाद लड़की थी। जब इसे लाहौर यूनिवर्सिटी में दाखिला मिला, तो उसकी मां ने कम बजट के बायस वही मकान किराए पर ले लिया। ऊपर वाला पोर्शन बंद रखना, नीचे सब कुछ ठीक है, मालिक मकान ने मुख्तसर सा जुमला कहा और चला गया। पहली रात सब कुछ ठीक रहा। तंजीला ने बेडशीट किया, छोटी सी सजावट की और अपनी यूनिवर्सिटी की किताबें तरतीब दी। लेकिन जैसे ही रात के 2 बजे कमरे की खिड़की की जंजीर एक धमाके से टूटकर नीचे गिरी। ना कोई हुआ थी, ना झोंका। फिर भी खिड़की का शीशा होले से लरज रहा था। तंजीला ने सोचा शायद जंग की वजह से टूटा। अगली सुबह यूनिवर्सिटी गई, वापस आई तो दरवाजे पर अजीब वाव गरीब निशानात थे। जैसे कीचड़ में भीगे छोटे छोटे हाथ, इंसान के नहीं, किसी और ही मखलूक के। इसने नजरअंदाज कर दिया, लेकिन हर गुजरती रात अजीब वाकयात बढ़ते गए। दीवारों पर खरचने की आवाजें, पंखे का अचानक चलना, बाथरूम के नलकों का खुद ब खुद खलना। एक रात वो सो रही थी जब दरवाजा धीरे धीरे खुद ब खुद खलने लगा। फिर जोर से बजा, जैसे किसी ने गुस्से में लात मारी हो। तंजीला चीखी, मगर जब उठकर देखा, दरवाजा खिला हुआ था और बाहर कोई ना था। चंद दिन बाद नीचे के स्टोर रूम में एक पुराना लकड़ी का बॉक्स मिला। इसके अंदर एक फटी पुरानी तस्वीर थी, एक लड़की की, शायद 16 साल की उम्र की। इसकी आंखें सुर्ख, बाल बिखरे और नीचे एक लाइन लिखी थी, ये मेरा कमरा था, तुम्हें यहाँ किया काम। तंजीला के हाथ कांपने लगे। इसने तस्वीर जला दी, मगर बदबू और साए अब मुस्तकिल हो चुके थे। फिर एक शाम जब सूरज गुरूब होने ही वाला था, तंजीला ने फैसला किया कि ऊपर जाकर देखना है। वो सीढ़ियाँ चढ़ती गई, हर कदम के साथ घटन बढ़ती गई। हाथ में मोबाइल की फ्लैश थी। पोर्शन का दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता चरचराता हुआ खिला। अंदर हर चीज धूल में लिपटी हुई थी, लेकिन एक कोने में एक कुर्सी पर किसी के बैठने के निशान थे, जैसे कोई अभी अभी उठा हो। फिर मोबाइल की लाइट बंद हो गई। अंधेरे में एक आवाज आई, तुम वापस क्यों आए? इसने पीछे मुड़कर देखा। अंधेरे में 2 सुर्ख चमकती आंखें, एक साया, और फिर दरवाजा बंद हो गया। तंजीला ने चीख मारी, मगर आवाज जैसे दीवारों में जज्ब हो गई। दीवारों पर लिखा हुआ था, ये मेरा घर है, मेरी नींद में खलल मत डाल। फर्श पर किसी ने नाखूनों से गहरे निशानात खींचे हुए थे। एक कोने में खून के धब्बे थे और एक अजीब बदबू, जैसे गोश्त गल रहा हो। तंजीला को लगा उसकी सांसें बंद हो रही हैं। वो दौड़ी, लेकिन दरवाजा लॉक हो चुका था। फिर दीवार से एक साया बाहर निकला, लंबा, मुड़ा हुआ, हाथ जमीन तक लटक रहे थे, और आवाज, वो इंसानी नहीं थी। तुमने तस्वीर जलाई, अब तुम भी जलाओगी। इसके बाद सिर्फ चीखें सुनाई दें। जब तंजीला की आंख अस्पताल में खली, तो वो बोल नहीं पा रही थी। उसके हाथों पर जलने के निशानात थे और पीठ पर गहरे जख्म। माँ रो रही थी, डॉक्टर कह रहे थे, किसी ने उसे जबरदस्ती घसीटा है, नाखूनों से नोचा है, मगर वो अकेली थी। पुलिस आई, मकान की तलाशी ली, ऊपर वाले पोर्शन में एक नोट मिला। मैं आखिरी किरायादार थी, मगर मेरी नींद पूरी नहीं हुई थी। इस दिन के बाद वो मकान हमेशा के लिए सील कर दिया गया। लेकिन आज भी अगर कोई रात के वक्त इस सड़क से गुजरे, तो खिड़की में से कोई झांकता है और एक आवाज आती है, क्या तुम मेरी जगह लेना चाहते हो?